तो बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया ब्रिज अटैक पर बहुत बड़ा खुलासा। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग मारे गए। क्रीमिया से जोड़ने वाला कर्च रेलवे ब्रिज जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया। रूस को क्रेमलिन से जोड़ने वाली ब्रिज आग का गोला। दोस्तों 8 अक्टूबर की सुबह रशिया का सूरज उगा था कि 6:07 पर यूरोप के सबसे बड़े पुल या कहें कि रूस के लिए सबसे जरूरी पुल जिसके जरिए रूस खुद को क्रीमिया से जोड़ता है उस पर हमला हो गया। क्रीमिया पुल के बारे में आपको बताएं तो ये समुद्र में बने 2 पुल हैं जिसमें एक सड़क के लिए और दूसरा रेलवे के लिए। तो ऐसे में जब इस पुल पर हमला हुआ तो सड़क वाले पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया और इसके गिरने के साथ ही दुनिया में एक नया सूरज देखने को मिला जिसे शायद इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि रूस के लिए पुल इतना खास है कि उसने न सिर्फ चंद घंटों में इस पुल को सही करवा लिया बल्कि 2 दिन के अंदर इस पुल पर हुए हमले का बदला यूक्रेन के सबसे बड़े हिस्से और उसकी राजधानी पर एक साथ 75 मिसाइल दाग दी गई, जिससे अब यूक्रेन में तबाही की एक नई शुरुआत काफी महीनों बाद शुरू हो गई है, क्योंकि पुतिन ने क्रीमिया पुल पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार माना है। इसलिए अब यह सवाल जरूर जहन में आता है कि आखिर ये पुल पुतिन के लिए इतना जरूरी क्यों था और उसके लिए उन्होंने 75 मिसाइल दाग दी। आइए सबसे पहले ये समझते हैं। तो इस पुल की इंपॉर्टेंस समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रीमिया रूस के लिए कितना जरूरी है। आपको बता दें कि क्रीमिया एक वक्त में यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था और 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात यह है कि जब सोवियत संघ हुआ करता था तब रूस और यूक्रेन दोनों इसका हिस्सा हुआ करते थे। इसीलिए 1954 में सोवियत संघ के तब के सबसे बड़े नेता निकिता खुश्रेव ने क्रीमिया को एक तोहफे के रूप में यूक्रेन को दे दिया था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन और रूस अलग अलग हुए तो दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। क्रीमिया को रूसी साम्राज्य ने 1783 में कैथरीन द ग्रेट की शासनकाल में मिलाया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कैथरीन द ग्रेट रूसी साम्राज्य की महारानी थी और रूस इसी वजह से उसे अपने में शामिल करना चाहता था। लेकिन तब तक यूक्रेन एक तरह से रशिया के हाथ की कठपुतली था और वहां की सरकार भी रूस सपोर्ट वाली बनती थी। इसलिए उस टाइम क्रीमिया का मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन बाद में जब यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट आई तो रूस का यूक्रेन से कांटेक्ट खत्म होने लगा। इसीलिए 27 फरवरी 2014 को रूस के कुछ विद्रोहियों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अगले दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डे भी कब्जा कर लिए गए। क्योंकि क्रीमिया पर कब्जा करने वाले सैनिकों की वर्दी पर कोई बैज नहीं था, इसलिए उस समय शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया कि रूसी सैनिक हैं। लेकिन इसके बाद 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी और 16 मार्च को क्रीमिया में जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। लेकिन इसको अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अवैध करार दे दिया था। हालांकि रूस ने कहा कि वहाँ 60% लोग रूसी हैं और वो खुद के लिए फैसले लेने का हक रखते हैं। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, हालांकि पुतिन ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। उस समय भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात बने थे, लेकिन बिना जंग के रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से क्रीमिया एक तरह से रशिया और पुतिन के लिए इज्जत की बात बन गया था। इसीलिए पुतिन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने के लिए करीब 19 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल का निर्माण करवाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मैप पर इस इलाके को देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रीमिया और रशिया के बीच 2 समुद्रों को जोड़ने वाला एक कैनाल है और अगर रशिया को क्रीमिया जाना है तो उसे सिर्फ समुद्र के रास्ते से होकर जाना होगा, वरना उसे यूक्रेन में घुसकर जाना पड़ेगा। इसलिए रशिया ने क्रीमिया को खुद से जोड़ने के लिए पुल बनवाया था। अब अगर आप मैप को देखें तो रशिया के लिए पूरा क्रीमिया बस यूं ही नहीं जरूरी था, बल्कि इसके कब्जे में आ जाने के बाद एक बड़ा समुद्री इलाका रशिया के कंट्रोल में आ गया और आज इसी वजह से वो आसानी से एशिया में समुद्री रास्ते से अपने कच्चे तेल की सप्लाई भी कर रहा है, वरना इसके लिए उसे यूक्रेन से परमिशन लेनी पड़ती। बता दें कि क्रीमिया पुल को क्रेच पुल भी कहा जाता है। इसे 2018 में खोला गया था। व्लादिमीर पुतिन ने खुद मई 2018 में इस पुल का उद्घाटन एक ट्रक चलाकर किया था। इसे बनाने में लगभग 3.7 अरब US डॉलर्स का खर्चा आया था। रूस द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे लंबा पुल है। इसे क्रीमिया पर रूस के अधिकार के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया है। इसीलिए क्रीमिया पुल पर हुआ धमाका रूस के लिए सिंबॉलिकली बहुत अहम हो जाता है। रूस के लोग क्रीमिया जाने के लिए इस पुल का यूज करते हैं। क्रीमिया रूसी लोगों के लिए छुट्टी मनाने की जगह है और ये पुल खासा व्यस्त रहता है। 15 अगस्त 2020 में इस पुल से रिकॉर्ड 36,353 कारें गुजरी।
जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बन गया था। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये इलाका और ये पुल दोनों रशिया के लिए कितने जरूरी थे। खैर वैसे तो इस पुल को उड़ाने में सीधे तौर पर यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन रूस ने हमले के तुरंत बाद दावा किया कि इस हमले को एक ट्रक बॉम्ब के जरिए अंजाम दिया गया है और इसे आतंकी गतिविधि के तौर पर यूक्रेन ने अंजाम दिलवाया। खैर रूसी दावे के बावजूद ये साफ नहीं है कि हमला कब और किसने किया। उसके बावजूद इस हमले का बदला अगले दोनों दिनों में रशिया ने यूक्रेन से ले लिया और 10 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस ने भारी बमबारी की। क्रीमिया ब्रिज पर हुए धमाके से भड़के रूस ने यूक्रेन के शहरों को बम और मिसाइलों से पाट दिया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने 24 घंटे में 75 मिसाइलें दागी हैं और तो और यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि रूस के इस हमले में 8 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमलों से राजधानी कीव, लीव, पोल्टावा और खार्किव जैसे बड़े शहरों के कई इलाकों में आग लग गई है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई हैं। हमले के बाद इन शहरों में बिजली, पानी और इंटरनेट की सेवा ठप हो गई है। कीव के साथ ही सभी शहरों में हमले के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। लोग जान बचाने के लिए शहर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में शरण ले रहे हैं। कुछ लोग शहर छोड़कर भी जा रहे हैं क्योंकि इस बार से रूस ने जो हमले किए उनमें उसने जानबूझकर शहर के आम लोगों को निशाना बनाया और पार्क, स्कूल, पुल और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर हमला किया, जिससे कि राजधानी की लाइफलाइन ही कट गई। रूस ने कई महीनों के बाद यूक्रेन पर इतना जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में जब रूस फरवरी में कीव को कब्जाने के लिए बढ़ रहा था, ये हमला उससे भी ज्यादा आक्रामक है। रूसी सेना ने कीव के अलावा पोलैंड सीमा पर कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया। मोल्डोवा के एयर स्पेस से 3 मिसाइल होते हुए यूक्रेन में गिरी हैं। कीव के सेंट्रल पार्क में मिसाइल के हमले से एक गड्ढा बन गया है। ये वही इलाका है जहां जेलेंस्की का ऑफिस भी है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि देश के 8 इलाकों में मिसाइली हमले में 11 बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मासूम लोगों को मारने के लिए जानबूझकर भीड़ भाड़ वाले इलाके पर हमला किया, लेकिन उधर दूसरी तरफ मिसाइल हमले की वजह से रूस का स्टॉक एक्सचेंज खुलने के साथ ही 12% तक गिर गया है। इसके बावजूद जंग के हालात कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमले के बाद से रशिया के खिलाफ पूरा यूरोपियन यूनियन एक बार फिर से सामने आ गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक पूरा यूरोप रशिया पर और कड़े सैंक्शंस लगा सकता है, जिससे रशिया की इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में वो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। खैर अब तो वक्त ही बताएगा कि आने वाला वक्त क्या होगा। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या रशिया ने बदला लेकर सही किया या उसे यूक्रेन पर अटैक नहीं करना चाहिए था? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।